श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या है कि हनुमान जी की शक्तियां अगर आपको प्राप्त हो चुकी हैं तो आप कैसे समझ सकते हो कि आपके शरीर पर हनुमान जी महाराज की तरंगे आ रही हैं, उनकी कृपा प्राप्त हुई है, उनके दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमें शक्ति तो प्राप्त होती ही होती है। सबसे बड़ी बात यह सोचने की होती है कि वो शक्ति कब हमें प्राप्त होती है, क्योंकि जो है सब परमात्मा का ही तो है, लेकिन हम भी तो परमात्मा के हैं। अब हमारा विश्वास होता है हमारे इष्ट की कृपा को प्राप्त करना, हमारे आराध्य की कृपा को प्राप्त करना। अगर हनुमान जी महाराज की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है तो कुछ ऐसी ऐसे कार्य आपके जीवन के साथ आपके साथ जो है होने लग जाएंगे, जिन कार्यों को आपको समझने में बहुत ही मुश्किल भी हो सकती है और आसानी भी हो सकती है। पहला कार्य है, पहला ऐसा क्या कार्य होगा जो जीवन में आपके साथ जो है होने लग जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक जुड़े रहना, तभी कोई बात का आपको पता लगेगा कि वाकई में ही कि ये अनुभव अगर मेरे जीवन में हो रहे हैं तो बाबा की कृपा मेरे साथ है और उन्होंने मुझे चुन लिया है। जिस व्यक्ति के अंदर हनुमान जी की कृपा या उनके तत्व उत्पन्न होने लग जाते हैं तो उस व्यक्ति में अहंकार नाम की चीज जो है वो खत्म होने लग जाती है। उसे किसी भी प्रकार का अहंकार जो है उसके मन में नहीं रहता है। और कभी भी जब किसी के शरीर पर दिव्य शक्ति होती है या दैविक शक्ति होती है तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर या उस व्यक्ति के मन के अंदर जो है अहंकार खत्म हो जाता है। और दूसरी बात ये कि हनुमान जी महाराज या किसी भी देवी देवता के प्रति सम्मान दृष्टि रखती है। मान लीजिए कभी ये नहीं लगता है कि भाई मेरी शक्ति बड़ी है या उसकी छोटी है, ऐसा कुछ नहीं उन व्यक्ति के मन में होता। और क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो और आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हो जिस दुनिया के बारे में आप जानते नहीं हो, आपको पता नहीं लगता। और पढ़ते 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 आपने जैसे कि एक पाठ किया, दो पाठ किया, तो आपका एकदम ध्यान लगने लग जाता है। और ये आपकी ध्यान उस समय भी लगता है जब आप माला का जाप करते हो। जब माला का जाप करते हो तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो कि जिस लेवल पर आपको ये नहीं पता कि ये चीज मेरे मेरे साथ कब हुई थी और ये मैं कहाँ पहुंच गया था। और जब आपको चेतना आती है, जब आपको चेतना आती है, जब आपको होश आता है, तब आपको ये लगता है यार पता नहीं मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा है, जो कि मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हो रहा था। और मैं अब पता नहीं एक अलग सा एहसास मुझे महसूस होता है, जो एहसास आज से पहले कभी भी मुझे नहीं होता था। अब हनुमान जी की किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हो तो आपको ना एक अलग से खिंचाव आता है, जैसे कि एक प्यार का, कि अपने इष्ट के प्रति, कि कैसे ना कैसे मैं उनके नाम का प्रचार करूं या कुछ भी करूं, आंखों से आंसू की धारा बहने लग जाती है। और वो धारा पूजा के दौरान भी बहती है और उस दौरान भी बहती है जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो, तब भी। और किसी भी असहाय व्यक्ति को आप देख नहीं पाते हो, आपके मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है, तुरंत तुरंत ऐसा अभाव उत्पन्न हो जाता है कि इसकी हेल्प करनी चाहिए, किसी ना किसी तरीके से हेल्प करनी चाहिए। तो परमात्मा की कृपा आपके शरीर में है, हनुमान जी के तत्व आपके शरीर में आ रहे हैं। और उस दौरान क्या होता है कि जब परमात्मा की दिव्य कृपा आपके शरीर में आती है तो वो शरीर पर रहकर जन का कल्याण कार्य करने के लिए आपको प्रेरित भी करती है। उस दौरान आपको ये समझना भी चाहिए कि मेरे शरीर पर अगर कोई शक्ति आ रही है तो वो किस उद्देश्य के लिए आ रही है, किस कार्य हेतु के लिए आ रही है। क्योंकि कई लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण फिर वो शक्ति जो उनके शरीर पर जब उन्होंने कभी किसी कारणवश प्राप्त करी है तो उस शक्ति को खो भी देते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि आप जब पूजा पाठ, जब जो भी व्यक्ति लंबे समय तक पूजा पाठ करता है उसकी प्रार्थना स्वीकार जरूर होती है। और ये तो सच्चाई है कि जब आप कलयुग में लगातार कोई भी मंत्र का जाप या कोई भी पाठ का अपने मुख के द्वारा वाचन करोगे तो आपके द्वारा जब मुख से ऊर्जा उत्पन्न होगी वो परमात्मा की श्री चरणों तक जरूर पहुंचेगी। और जब परमात्मा की श्री चरणों तक पहुंचती है तो जीवन में हमारे साथ कुछ ऐसे पल होते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं जो हम जिन अनुभवों को नॉर्मल समझ लेते हैं और फिर एंड तक भी हम उन चीज को समझते नहीं। और जब वो शक्ति हमारे साथ होती है और उसके दौरान अगर हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं या कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं तो जिसके कारण वो शक्ति को हम खो बैठते हैं। तो अगर कुछ ऐसे ऐसे अनुभव, मैं आपको ये जो मैंने अनुभव बताए हैं ये प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरेटिकल किताबी अनुभव नहीं है। आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव भी होगा जब आप नींद में, मानो जब रात्रि को आप सोते हो तो आप और चीजें नहीं देखते हो, सिर्फ भक्ति भाव से जुड़ी हुई चीजें देखते हो।
आपके मन में कुछ और देखने का मन ही नहीं करता है, सिर्फ ये मन करता है कि कैसे न कैसे या तो मैं रामायण का गुणगान करूं, या मैं माँ दुर्गा के जो जो भी आपके इष्ट के प्रति खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, जिस भी इष्ट की कृपा आपके ऊपर है, वो उसी की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी, उसी की कृपा की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी, उसी शक्ति की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी। आपके अंदर जो है वही चीज उत्पन्न होगी और वही खिंचाव का केंद्र बनेगा। तो इस दौरान क्या अगर आपको होता है, रात्रि को आप अगर मोबाइल देखते हो थोड़ी देर, अगर 10 मिनट 15 मिनट, तो आप सिर्फ भजन सुनना पसंद कर रहे हो, और वो भी किसके? हनुमान जी के, किसके? बाबा श्याम के, किसके? माँ दुर्गा की, माँ कालका के। तो ये चीज वैसे नहीं हो रही है, ये चीज अंदर कुछ उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर कुछ उत्पन्न हो रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और परमात्मा की शक्ति लाखों की भीड़ में अपने भक्त को पहचान लेती है, अपने भक्त को चुन लेती है। आपके अंदर अगर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये परमात्मा की कृपा के अनुसार ही हो रही है, क्योंकि अगर उनकी कृपा का हाथ हमारे शरीर पर ना हो या हमारे ऊपर ना हो, तो हम उनकी एक पल भी उनकी भक्ति नहीं कर सकते। और जब हम उनकी भक्ति करते हैं, उसी भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होकर हमें शक्ति प्रदान करते हैं, और जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वो जन के कल्याण कार्य के हेतु के लिए प्राप्त होती है। और ये बात हम आपको जब तक आप समझते हो, तब तक आप बहुत कुछ खो देते हो अपने हाथों से, बहुत कुछ आपके हाथों से निकल जाता है। इसीलिए अगर जीवन में कुछ भी अनुभव आपको हो रहे हैं, दीपक में फूल बनना, ये भी एक आस्था का विषय है। आपको भगवान साधु महाराज के दर्शन होना, बार बार साधु महाराज के दर्शन होना, ये भी एक आस्था का विषय है। कई बार ऐसा भी आपके साथ देखा गया है, आप अधिकतर कहीं भी जाते हो, अधिकतर आपके सामने साधु महाराज आ जाते हैं किसी ना किसी रूप में, और कभी ना कभी आपके साथ आकर वो कहीं ना कहीं आपको ललकारते भी हैं, या कुछ ऐसा भी अपने मुख से बोल देते हैं जिसके कारण आपको क्रोध आए। लेकिन उस अवस्था में आपको क्रोध नहीं आता है, आप उस अवस्था को बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हो। तो ये किस कारण हुआ? ये आपका धैर्य, आपके अंतर की ऊर्जा ने क्योंकि वो ऊर्जा एक ही दिशा में जा रही है, वो ऊर्जा श्री हनुमान जी की चरणों में जा रही है, और वही उन्हीं को प्राप्त करने का लक्ष्य है। कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को ठान लेते हो, तो आपको कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाती आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। चाहे आपके पितरों की शक्ति हो, या आपके कुल की शक्ति हो, या कोई भी, जब आपने हनुमान जी से लगन लगा ली है, माँ दुर्गा से लगन लगा ली है, माँ कालका से लगन लगा ली है, गोरख बाबा से लगन लगा ली है, तो आपको उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी, और आपको वो कृपा प्राप्त जरूर होगी। थोड़ा समय लग सकता है, किसी भी कार्य में कुछ विघ्न हो सकता है, आपकी तपस्या से, आपके कर्म से जुड़ा हुआ विघ्न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सफल ना हो, आप सफल जरूर होगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है, आपको भी अगर हनुमान जी की इस प्रकार के सिम्टम्स जो उत्पन्न हो रहे हैं, सिम्टम्स कई प्रकार के उत्पन्न हो सकते हैं, कई प्रकार की आवाजें भी आ सकती हैं, जैसे सुगंध भी आ सकती है आपको, आप जब रात्रि में ध्यान अवस्था में होते हो या कुछ भी हो, आपको अलग सी महक आती है। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये स्वयं वही है कि हनुमान जी की शक्ति आपके शरीर पर वास कर रही है, आपके शरीर पर। अब जो है, आपको उन शक्तियों से कैसे संपर्क बनाना है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर है, कि आपको अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसके बाद आपको कैसे संपर्क बनाना है शक्तियों से, और उन शक्तियों के दौरान आपको कैसे नियम रखने हैं। अगर दूत महाराज आपको प्राप्त हो चुके हैं, या दूतों की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, तो किस प्रकार से आपको अपने जीवन में नियम बनाकर चलना है। चैनल पर सभी वीडियो बनी हुई है, एक एक वीडियो आपके ज्ञान के लिए है, तो वीडियो को आपको पता लग जाएगा, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो हम ला सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।